अब हम देखने जा रहे हैं 8.1 का 5वां क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में लगा चुके हैं। तो दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। 5वां क्वेश्चन है, बाकी 4 क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में लग चुका है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं ABC। तो मान लेते हैं बी पे समकोण है 90 डिग्री का और ए कुछ बन रहा है थीटा। ठीक है, तो अगर हम सेक थीटा निकालें, क्या निकालें? सेक थीटा। तो सेक का फार्मूला क्या होता है? अगर आपको याद हो, लाल बटा कक्का है, जिसके बारे में अपने पिछले वीडियो में बात की थी। तो सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का फार्मूला हुआ आधार बटा के कर्ण। तो मतलब सेक का फार्मूला हुआ कर्ण बटा आधार। क्या हुआ? कर्ण बटा आधार हुआ। समझ रहे हैं? और अगर सेक के लिए इसमें फार्मूला लगाया जाए तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है बच्चों? लंब होती है। तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। तो सेक का फार्मूला कर्ण बटा के आधार। तो इस एंगल के लिए AC कर्ण। फिर से मैं बता रहा हूँ, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये AB बची तो AB हो गई। तो आपको क्या मिला? अगर इससे तुलना किया जाए तो सेक थीटा आपको 13/12 दिया है, मतलब AC हो गया 13, AC हो गई 13 और नीचे AB कितनी हो गई? 12। तो दोनों की वैल्यू फिगर में पुट कर लेते हैं। ये हो गया 13 और ये हो गया 12। अभी एक भुजा अपने को नहीं पता है, तो हम पाइथागोरस का प्रयोग करके इसको निकालेंगे। तो आपको अगर पाइथागोरस प्रमेय पता हो तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आपका 13, तो 13 का स्क्वायर, आधार इधर रहा 12, लंब अभी लंब अज्ञात है तो इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बराबर रहेगा, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, लंब का स्क्वायर 144 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस है, मतलब लंब का स्क्वायर आपको मिला 169 माइनस 144। तो 9 में से 4 जाएगा 5, नहीं 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2 और 1। तो लंब आपको कितना मिल गया? 5। ये भुजा आपको कितनी मिल गई? 5। अब आपको क्या कह रहा है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब सेक आपको दे रखा है, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट आपसे पूछ रहा है। तो चलिए हम साइन से शुरू करते हैं। तो यही निकालते हैं। तो साइन थीटा सबसे पहले निकालते हैं। तो साइन का फार्मूला लंब बटा के कर्ण। तो लंब हो गया साइन 13, लंब 13 होगा। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। तो इसके लिए निकालें तो इसके सामने 12 और कर्ण हो गया 13। ये साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा, कॉस थीटा अच्छा आपको अगर पता हो, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक आपको कितना दे रखा है? 13/12। तो कॉस थीटा 12 बटा के 13। वैसे भी आधार बटा कर्ण, तो ये आधार ये कर्ण। साइन कॉस टेन, तो टेन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा के आधार। तो इसके लिए निकालेंगे कोण के सामने की भुजा लंब, मतलब 12 हो गया लंब, कोण के सामने आ रहा नहीं तो ये लंब हो गया और ये आधार। तो फिर अभी कॉसेक आपको निकालना है। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन क्या है? 12/13, तो क्या हो जाएगा? 13/12। उसी तरह टेन का उल्टा कॉट, तो टेन का मान अपने 12/5, तो क्या हो जाएगा? 5/12। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, टेन का कॉट और कॉस का सेक। तो ये रहा आपका 5वां सवाल। अब चलिए 6वें सवाल पे चलते हैं। तो आपका 6वां क्वेश्चन क्या है? कोण ए और कोण बी न्यून कोण है किसी ट्रायंगल में, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है जबकि कॉस ए बराबर कॉस बी। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये ए, ये बी और ये
सी। तो ए बी न्यून कोण है, मतलब ये कितने डिग्री का, 90। तो सबसे पहले हम कॉस ए और कॉस बी निकालते हैं। तो कॉस ए क्या उसका फार्मूला, आधार बटा के कर्ण। कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा के कर्ण। तो ए के लिए चाहिए, तो कोण के सामने की भुजा तो लंब हो गई, ये क्या होगी, लंब। तो ये रहा आधार, मतलब ए सी हो गया आधार और कर्ण हो गया ए बी। चलिए उसी तरह कॉस बी निकालिए, बी मतलब ये वाला एंगल। तो कोण के सामने की भुजा लंब, तो आपको तो चाहिए आधार, तो आधार क्या हो गया, बी सी बटा कर्ण हो गया ए बी। चलिए सवाल आपसे साफ साफ कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी है। कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी है। तो सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी। तो अगर देखा जाए कॉस ए बराबर ए सी अपान ए बी, कॉस बी बराबर बी सी अपान ए बी। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी बराबर होगा बी सी अपान ए बी के। तो ए बी से ए बी हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट। तो बचा क्या, ए सी बराबर बी सी, ए सी मतलब ये वाली भुजा नहीं, और ए बी मतलब ये वाली भुजा। तो आपने पिछले चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ी है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज वाले चैप्टर में आपने पढ़ रखा है त्रिभुज की एक प्रमेय में कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AC के सामने कौन सा कोण है, कोण B, और BC के सामने कोण A। देखिए AC के सामने कोण B, BC के सामने कोण A। तो आप कह सकते हैं अतः कोण A बराबर कोण B। आप लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। कॉट थीटा बराबर 7/8। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा की वैल्यू निकालनी। तो कॉट थीटा बराबर क्या दिया बच्चों, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट का फार्मूला आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब। तो आधार क्या आ गया 7, लंब क्या आ गया 8। तो यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार की वैल्यू आपकी 7, लंब हो गया 8 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को फटाक से जोड़ते हैं, 9 4 13 को 3 हाथ में आया, 1 का 6 4 10 1 11, 113। एक बार मिला लेते हैं, 9 4 13 को 3 हाथ में आया, 1 का 6 4 10 1 11। कर्ण का स्क्वायर 113, तो मतलब कर्ण आ गया कर्णी में 113। समझ रहे हैं, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, मतलब इधर से अगर आप वर्ग का चिन्ह हटाते हैं तो इधर वर्गमूल लगेगा। इधर से आप अगर वर्ग का चिन्ह हटाते हैं तो इधर क्या लगेगा, वर्गमूल। अब जो आपको निकालना है उसकी साइड चलते हैं। तो पहला सवाल आपसे पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। इसको ध्यान से देखा जाए तो ए कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी a माइनस बी अगर एक एक डब्बे में है तो ये फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूले को मैं बॉक्स में कर देता हूँ। a प्लस बी a माइनस बी अगर दो बॉक्स में है तो उसका फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा एक डब्बा में, 1 माइनस साइन थीटा एक डब्बा में। तो क्या बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसी कोई दिक्कत, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया, देखिए a की जगह आपकी 1 है, b की जगह साइन थीटा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो एक का स्क्वायर करने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब अगर साइन थीटा कास थीटा का मान निकाल के वहाँ पे ले जाके हम रख देंगे और हमारा जवाब मिल जाएगा। तो साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा का क्या फार्मूला था बच्चों? लंब बटा के कर्ण। तो लंब आपका कितना निकाला आपने? लंब आपने निकाला है 8। यहाँ पे देखिए लंब आपने निकाला है 8 और कर्ण कर्णिम में 113। उसी तरह कास थीटा आधार बटा के कर्ण, तो आधार आपका 7 और कर्ण कर्णिम में 113। तो यह मान ले जाके यहाँ पे क्या कर देते हैं, रखते हैं। तो चलिए रखिए। तो 1 माइनस साइन थीटा की जगह क्या रखना, इत्मीनान से रखेंगे 8 बटा कर्णिम में 113। देखिए स्क्वायर लगाया तो हम लोग भी क्या लगाएगा, स्क्वायर। फिर अपान में क्या है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अगर ये है तो इसकी वैल्यू हम थोड़ा एक स्टेप बाद रखेंगे। फिलहाल देखिए तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कर्णिम क्या हो जाएगी बच्चों, हट जाएगी। उस तरह नीचे देखिए कास स्क्वायर थीटा, कास थीटा का मान 7, तो एक बार 7 सत्ते 49 और इसका भी जब मान रखिएगा तो कर्णिम हट जाएगी 113। फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो अंश का एलसीएम आएगा 113। इसके अपान में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। 1 से 113 में भाग दीजिएगा 113 ही आएगा। सिंपल भिन्नों का घटाना है। उसी तरह नीचे का देखिए एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या आएगा, ये टोटल बड़ा अपन लगा देते हैं 113 और फिर 113 माइनस ये 49। किसी कोई दिक्कत? 113 से 113 क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। अब 113 में से 64 घटाइए, कितना आएगा? 113 में से 64 घटाने में कितना आएगा, 49 आएगा। 49 और ये नीचे 64, तो मतलब ये आपका पहला जवाब है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में अच्छे से लिख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा इतने के बराबर होगा। ये आपका पहला जवाब है। ठीक है, कैलकुलेशन बस बड़ी थी और कुछ सवाल में था नहीं। ठीक है, चलिए इसी में एक और सवाल आपसे पूछा है काट स्क्वायर थीटा। तो एक सवाल आपसे इसी में और पूछा है काट स्क्वायर थीटा। सवाल में आपको क्या दे रखा था, काट थीटा बराबर 7/8। तो आपसे क्या पूछ रहा था बच्चों, काट स्क्वायर थीटा। तो हम इधर का भी स्क्वायर कर देते हैं 7/8 का स्क्वायर मतलब 49 बटा के 64। ये रहा आपका जवाब। ये आपका दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 3 cot a बराबर 4। तो चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर है कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3 cot a बराबर क्या दिया आपको 4, 3 इधर गुणे में, दो लोग के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह है तो उधर जाएगा। तो cot a बराबर आ गया 4/3। cot का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा के लंब, मतलब आधार आपको मिल गया 4, लंब आपको मिल गया 3 और कर्ण हम निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर 16 और लंब का 9, तो 16 9 25। तो कर्ण कितना आ गया 5। कर्ण आ गया आपका 5। चेक क्या करना है, अब हमें लक्ष्य से लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही होना चाहिए। तो इससे पहले हम साइन कॉस टेन का मान निकाल अगर लेते हैं तो रखने में आसानी होगी। तो साइन से शुरू करते हैं। तो साइन है, तो साइन ए की ही बात है तो ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, सबका ए वाला मान ही निकाला है। तो साइन ए का फार्मूला, साइन का फार्मूला होता है लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। तो लंब 3 और कर्ण 5। उसी तरह कॉस ए,
कॉस सी देखिएगा तो आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका 4 और कर्ण 5। उसी तरह tan ए, tan लंब बटा आधार, तो लंब 3 आधार 4, तो ये निकालिए 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो tan ए का फार्मूला 3/4 स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देते हैं। नीचे सेम चीज प्लस में लिखी गई है मुझे लग रहा है। चलिए तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अपान में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। फिर अगर इसको हल किया जाए तो ऊपर का एलसीएम आएगा 16 और 1 में 16 का भाग देंगे तो 16 ही हो जाएगा, और ये 16 माइनस 9। नीचे की बात करें अगर तो एलसीएम लीजिएगा तो 16 आएगा, 1 में 16 का करिएगा तो होगा 16 ही होगा, और ये प्लस 9, 16 क्या हो जाएगा। ये सिंपल भिन्न का घटाना जोड़ है। 16 9 में से 16 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 7, 9 7 16, और ये 7/25। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की क्या है? वैल्यू है। LHS आपका 7/25। अब RHS निकालते हैं। तो RHS क्या है? कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए का मान आपने क्या निकाल रखा है? 4/5। तो स्क्वायर अगर इससे लगे याद कर देते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25। साइन का क्या मान है? 3/5, 3 का स्क्वायर 9, 25। तो हर समान है तो सिंपल घटाना हो जाएगा, और 16 में से 9 हो जाएगा, क्या बचेगा लल्ला? 7, 7/25। तो लग रहा है LHS RHS सेम है क्या? तो आप कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS कितना? 7/25, 7/25। ये है आपका 8वां क्वेश्चन। चलिए 9वें क्वेश्चन में चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो देर किस बात की? ABC बनाइए, ABC, B को समकोण कह रहा है। तो आपको दिया क्या है? tan A बराबर 1/कर्ण में 3, tan का फार्मूला लंब बटा के आधार। तो A यहाँ पे है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है बच्चों? लंब होती है। तो ये BC, तो ये लंब हो गया 1, लंब बटा आधार, कोण के सामने की भुजा लंब, तो लंब हो गया 1 और बगल भुजा आधार, मतलब ये हो गया कर्ण में 3। तो लगे कर्ण निकाल लिया जाए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार मतलब 1 का स्क्वायर और लंब कर्ण में 3 का स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो जाएगा? ये 1, कर्ण में 3 का 3, तो ये 3 1 4, अर्थात कर्ण बराबर क्या आ गया? 2। ठीक है, आपको निकालना क्या है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो चलिए निकालते हैं। पहला सवाल कर रहे हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए, साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा के कोण, लंब बटा के कोण। तो कोण के सामने की भुजा बच्चों, ये एक ही बात कर रहा है, तो कोण के सामने की भुजा लंब मतलब 1, कोण 2, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है। कॉस सी, कॉस का फार्मूला आधार बटा के कोण। तो कोण के सामने की भुजा लंब मतलब ये आधार, तो 1/2। कॉस ए, यहाँ पे कोण के सामने की भुजा, फार्मूला कॉस का वही लंब बटा आधार। तो ए पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोण के सामने की भुजा लंब, तो ये आधार हुआ, मतलब कर्ण में 3/कोण। साइन सी, कोण के सामने की भुजा लंब, कर्ण में 3/2। चलिए तो 1 गुणा करेंगे, 1/2 1/2 का 1/4। और इसका क्या? कड़ी में 3 का गुणा करिएगा तो 3 आएगा, 3/4। फिर से हर समान है तो भिन्न सिंपल सी जुड़ जाएंगी, 3 1 4, 4 से 4 कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपका पहला जवाब हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आपका कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू लगा पिछले क्वेश्चन में आपने निकाल रखी है, देखिए
कॉस ए करनी में 3/2 कॉस सी 1/2 साइन ए 1/2 साइन सी कड़ी में 3/2। तो कड़ी में 3 का 1 में गुणा करिएगा तो क्या आएगा, कड़ी में 3 ही आएगा, नीचे 4, फिर ऊपर कड़ी में 3, 2 दूना 4, कट जाएगा, क्या आएगा बच्चों, ये कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा जवाब हुआ। ये आपका 9वां क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पी क्यू आर में कोण पी क्या है, समकोण है। पी आर और क्यू आर मिलके 25 सेंटीमीटर के हैं। तो पी क्यू बराबर 5, तो साइन पी कॉस पी टेन पी आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, आसान क्वेश्चन है। तो पी समकोण है, इस बात का हम ख्याल रखेंगे। पी क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्या है, समकोण है। तो ये पे, ये क्यू और ये आर। तो पी क्यू आपसे कितना दे रखा है, 5, और ये 90 डिग्री का है, समकोण बोल रहा है। तो पी क्यू और क्यू आर मिलके कितने के हैं, 25 सेंटीमीटर। कितने के हैं, 25। तो मैं मान ले रहा हूँ अगर पी क्यू यक्स सेंटीमीटर का हो, तो पी क्यू की वैल्यू तो आपको पता है ना। अगर मैं मान लेता हूँ पी आर यक्स सेंटीमीटर का है, पी आर कितने सेंटीमीटर का है, यक्स, तो ले जाकर मान रखते हैं। तो यक्स प्लस क्यू आर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का। तो क्यू आर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, या यक्स इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो 25 माइनस यक्स, तो वैल्यू रख दें, चलिए रख दें। तो क्यू आर कितना हो गया, 25 माइनस यक्स, और ये कितना हो गया, यक्स। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया जाए। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 25 माइनस यक्स का कर्ण है और आधार यक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर से टूटेगा। तो 25 का स्क्वायर 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab जब आप करिएगा तो ए की जगह 25 है, 2 में गुणा करेंगे, 25 दूना 50, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए क्योंकि फार्मूले में माइनस होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 दूना 50 यक्स बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सेम है, इधर जाएगा माइनस होगा, कटेगा। तो एक ही साथ हम काट दिए हैं। 625 इधर 625, अरे माइनस, तो 625 को उधर ले चलते हैं। 625 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब माइनस 50 यक्स बराबर 25 माइनस 625। समझ रहे हैं, इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो गया है। तो ये घटाइएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है। 625 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 600 बचेगा। माइनस से माइनस हम क्या कर देंगे, काट देंगे। 50 इधर गुणा में उधर जाके क्या कर लेगा, भाग कर लेगा, 0 0 कैंसिल होगा, और 12 पच्चे 60। तो यक्स कितना आ गया, 12। तो जाहिर सी बात है कितना आएगा, 13। अरे 25 में से 12 जाएगा 13। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है साइन पी। तो साइन पी मतलब साइन का क्या फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला होता है बच्चों लंब बटा के कर्ण। तो देखिए कोण के ये साइन पी आपको निकालना है, तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटा के कर्ण। तो ये रहा लंब और ये रहा कर्ण, ये लंब और ये कर्ण। तो लंब हो गया 12, कर्ण हो गया 13। कॉस पी का आधार बटा के कर्ण मतलब 5 बटा के 13। अरे कर्ण वही रहेगा ये आधार। फिर टेन पी, टेन का फार्मूला लंब बटा के आधार, तो लंब हो गया 12, आधार हो गया 5। ये रहा आपका जवाब। आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आए हो। न समझ में आए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।